झारखंड के सत्ता के गलियारे में जेएमएम नेता और पूर्व विधायक अमित महतो का बयान तूल पकड़ता जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि इनका बयान सोच से परे है। आपको बता दें कि अमित महतो का कहना है कि हेमंत सरकार पूर्ण विचार करते हुए खतियार आधारित स्थानीय एवं नियोजन नीति नहीं बनाती है और बाहरी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की सूची से नहीं हटाती है, तो वे आगामी 20 फरवरी को झामुमो से इस्तीफा दे देंगे। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जेएमएम कांग्रेस के दबाव पे बाहरी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में शामिल कर रहा है। ऐसे में जेएमएम को अब कांग्रेस से हट करके अपनी सियासत करनी चाहिए। इधर अमित महतो के बयान को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, पर अमित महतो ने किन परिस्थितियों में यह बयान दिया है, यह सोच से परे है। इधर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि महागठबंधन के नेता ही अगर इस तरह के सवाल उठाने लगे तो फिर सब जनता से किए गए वादे सरकार भूल गई है। जब पार्टी के भीतर से ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो नेतृत्व का ये दायित्व बनता है कि वो सामने आकर सारी चीज़ों को स्पष्ट करे। और भारतीय जनता पार्टी तो ये मानती है कि समाज में व्यवस्था फैलाने के लिए जिस तरह से भाषा को आधार बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं नुकसानदेह समाज के लिए है कि समाज को अगर आप बांट के रखेंगे तो समाज का विकास और देश का, राज्य का विकास कैसे होगा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को पहले यह तय करना चाहिए कि अगर गठबंधन के सहयोगी आपस में एक होकर नहीं चलेंगे, जिस मैंडेट की वो बात करते हैं, तो उस मैंडेट का अगर आदर नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से राज्य का नुकसान होगा। इनकी राजनीति अपनी जगह है। और जो 32 की खतियान की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई तो बहुत ही एमिकेबली सारी चीज़ों को सेटल किया कि जो लोग इस राज्य में रहते आए हैं लंबे समय से, सबको अधिकार मिले, क्योंकि सबों ने अपना अपना योगदान दिया। देखिए, हमें यह लगता है कि अमित महतो जी किस स्थिति में, किस परिस्थिति में इस तरह का बयान दिया है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन महागठबंधन में किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का एक स्वाभाविक गठबंधन है और ये गठबंधन राज्य को विकास में एक नया आयाम देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो हमें लगता है कि इस बयान पे मुख्यमंत्री भी संजीदा हैं। इस बयान पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमें समझ में जहाँ तक आ रही है कि इस बयान पे उन्होंने किस परिस्थिति में कहा है ये हमें पता नहीं। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि झारखंड में स्थानीय नीति बने जो कि खतियान आधारित हो। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है और यही झारखंड की तमाम लोगों की मांग है जो झारखंडी हैं, जो खतियानदारी हैं। तो हम चाहते हैं कि वैसे नीति बने, तभी हमारे यहाँ के जो बच्चों का भविष्य है वो महफूज होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। झारखंड का विकास असंभव है और जो झारखंड की कल्पना करने वाले हमारे गुरुजी विनोद बाबू, चाहे हमारे निर्मल बाबू, इन तमाम लोगों का सपना साकार नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा। और हम आने वाले दिनों में झारखंडियों को तलाश करेंगे, कभी बॉम्बे में, कभी हरियाणा में, कभी महाराष्ट्र में। तो ये स्थिति पैदा हो गई। तो हमने इसको लेकर लिखा है। और साथ साथ में जो आज भाषाई अतिक्रमण हो रहे हैं तो वो नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। क्षेत्रीय भाषा हमारे जो हैं वो आप भी जानते हैं कि कुड़माली, कुड़ुक हो, मुंडा, संथाल, ये सब हमारी यहाँ की भाषाएं हैं। लेकिन आज ये भोजपुरी, मगही, अंगिका को लाने की कोशिश की जा रही है, उसको डाला जा रहा है, उर्दू को बना दिया जा रहा है। बताइए, ये तो मजहबी भाषा है। हम उर्दू का सम्मान करते हैं, परंतु ऐसा नहीं कि आप किसी के घर में ताक झांक कर लें या सुन लें कि उर्दू में लोग बात करते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि भाषाई अतिक्रमण ना हो, बेहतर तरीके से स्थानीय नीति, नियोजन नीति बने जो कि खतियान आधारित हो। अपने आप बात आप अडिग है, 1 महीने का जो इस्तीफा की बात कही है, बिल्कुल अडिग हैं।